बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी पाकिस्तान ब्लॉग से एजाजवान आपको खुशामदीद कहता है। जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रूटीन के मुताबिक हम अपना काम करने के लिए अपनी बल्दिया से निकल पड़े हैं। तो आज हमारा काम दूसरे इलाके में जाकर रोड को रिपेयर करना है, जिसके लिए हम अपने डंपर में स्पिल्ट लेके जा रहे हैं। हमारी दूसरी मशीनरी वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ हमने थोड़ा कुछ रोड ख़राब है, उधर लुक डालनी है, स्पेल डालनी है और उसको ठीक करना है। तो आज के ब्लॉग में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके साथ अपना एक सच्चा वाक़या शेयर करूंगा जो मेरे साथ हमारे साथ पेश आया। तो मेरे भाइयों, इंसान ज़िंदगी में जैसा बीजता है वैसा ही काटता है। जो बीजेगा वही काटेगा। इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। लेकिन हम इंसान हैं, खताकार हैं, गलती हमसे हो जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज से 4 साल पहले मैं सऊदी आने से पहले मैं लाहौर में तंदूर का काम करता था। तो भाई साहब, वहाँ जहाँ मेरी दुकान थी, मेरी दुकान के साथ एक चौक था। चौक में एक और तंदूर वाला था, तंदूर वाला भाई था, वो भी तंदूर का काम करता था। लेकिन हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारा मयार बहुत अच्छा था, वैरायटी बहुत अच्छी थी और वैसे भी हमारा अखलाक अच्छा था। अखलाक की वजह से कस्टमर हमारे पास आते थे, हमारे काम की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से, हमारी सफाई की वजह से। लेकिन जो दूसरा तंदूर था हमारे थोड़ी सी तकरीबन 500-600 मीटर दूर था। वो मार्केट वाली जगह थी, चौक था। तो ऐसा हुआ कि ना उस भाई का और जो दुकान का मालिक थे, उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया किसी बात की वजह से। तो साथ ही उधर एक प्रॉपर्टी डीलर था। आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है कि मकान को रेंट पे चढ़ाना और अपना कमीशन लेता है। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर था हमारे साथ भी उठता बैठता था, सलामदा था। तो उसने हमें बताया कि भाई साहब, वो दुकान का जो मसला चल रहा है तो वो मैं आपको लेके दे सकता हूँ। हम भी उसकी बातों में आ गए, लालच में आ गए। हमने ये नहीं सोचा कि उसका काम ख़राब होगा, जो पहले आदमी काम कर रहा है। हमने लालच किया, चलो हमारी एक दुकान है, साथ दूसरी भी हो जाएगी, हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, आना जाना, उधर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मंद होगा। तो हमने भाई साहब उसको बोला कि ठीक है, हमें ले दो। तो उसने दुकान का जो मालिक था, असल मालिक था, उसके साथ बातचीत करके अपने कमीशन के चक्कर में तो वो दुकान हमें ले दी और जो पहला दुकान का किराएदार था उसको फारग कर दिया। तो ज़िंदगी का निज़ाम चलने लगा। तो दुकानदारी तो हमारे पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब दोबारा डबल हो गई, क्योंकि दुकान तो हमारी एक दुकान की बजाय 2 दुकानें हो गई। तो ऐसे कैसे करके काम चलता रहा। 2-3 साल हमने काम किया। तो उधर पहले मैं काम करता था, बाद में छोटा भाई आ गया। छोटा भाई के आने की 2-3 साल बाद उसने प्रोग्राम बना लिया कि मैं यूनान जाऊंगा। यूनान की डंकी लगाने के लिए वो तैयार हो गया। हमने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो उसके दिमाग में बात नहीं बैठती थी। उसने बोला कि मैंने यूनान ही जाना है, यूरोप ही जाना है। तो अच्छा भला काम छोड़कर, ठीक ठाक काम छोड़कर वो मेरा छोटा भाई यूनान की डंकी लगाने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे में हमने एक और भी दुकान बना ली थी। हमारे 3 भाई थे हम लाहौर में, हमारे पास 3 दुकान थी। तो जो छोटे भाई वाली दुकान थी, जो हमने लालच करके ली थी मरकज़ चौक में, वो अब किसको देते करते तो क्या करते। बाजार है, हम दोनों भाई जो अपनी अपनी दुकान चला रहे थे, उसकी दुकान खाली हो गई। तो हमारे पास एक आदमी काम करता था। हमने वो दुकान उस आदमी को, उस अपने शागिर्द को थोड़े अरसे के लिए दे दी कि हमारा भाई यूनान की डंकी लगाने के लिए जा रहा है, आप इसको संभालो। उसने बोला ठीक है। हमने जो दुकान के असल मालिक थे उनको भी नहीं बताया कि ये हमारा शागिर्द है, हम थोड़े अरसे के लिए इसको दुकान दे रहे हैं। तो हमने बोला ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमने तो सोचा था निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई जो डंकी लगा के गया था वो रास्ते में पकड़ा गया, तुर्की के बॉर्डर पर, तुर्की और यूनान के बॉर्डर पे पकड़ा गया। तो 2 महीने 1.5 महीने बाद जैसे तैसे करके वापस आ गया।
वापस आने के बाद वो अभी फ़ारिग था। हमने दोबारा उस अपने शागिर्द को बोला कि दुकान हमें वापस कर दो। हमारा भाई तो वापस आ गया है। उसने बोला भाई साहब मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ गया है, जब नया नया काम संभाला है तो मुझे समझ नहीं आई, तो आप ऐसा करें मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं काम करके पहले कर्जा उतारूँगा फिर आपको वापस कर दूँगा। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारा शागिर्द है, हमारा जानने वाला है, प्यार मोहब्बत है, कोई बात नहीं, इसको काम करने दे, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, उसके बाद वापस ले लेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उसने मालिक मकान के साथ, जो दुकान का मालिक था, उनके साथ तल्लुकात बना लिए और उनको भी किराए का लालच देकर उनका किराया बढ़ा दिया। तो इस दौरान में हमारा जो एग्रीमेंट था, स्टाम्प पेपर था मालिक के साथ, वो ख़त्म हो चुका था। ज़ाहिर है अब नया हमने स्टाम्प करना था। तो जैसे ही हम उनके पास गए कि हमारे साथ नया स्टाम्प कर लें, तो उसने बोला भाई हम आपके साथ अभी नया स्टाम्प नहीं करेंगे। तो हमें बाद में पता चला कि जो हमारा शागिर्द है, जो हमारा दोस्त था, जो हमारा जानने वाला था, जिसको हमने दुकान पे बिठाया था, वो तो मालिक से डायरेक्ट हो गया है। तो ऐसे तैसे करके उसने दुकान अपने नाम पे स्टाम्प करा ली। तो ऐसे हमारा उसके साथ झगड़ा हो गया दुकान के मालिक के साथ कि भाई हमारा जो एडवांस है, जो सिक्योरिटी है, जो हमने इधर खर्चा किया है, वो हमें वापस करो। वो भी लालची लोग थे, जैसे पहले हमें दी थी ऐसे ही अभी दूसरे आदमी को दे दी। कहने का मतलब है इंसान जैसा करता है वैसा बढ़ता है। हमने भी एक आदमी के साथ ऐसे किया था, हमारे साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही हो गया। हमने लालच किया था, हमने लालच करके दूसरे आदमी को फारग करा दिया था, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो हमारे अपने शागिर्द ने, अपने ही दोस्त ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो इंसान को ऐसे ही होता है, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, आपको बताने का मतलब है कि इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका नतीजा बाद में खुद भुगतना पड़े। तो हमने बहुत पर्या पंचायत डाली। पर्या पंचायत के दौरान हमारे पास एक आदमी आया कि भाई साहब ये तो कोई मसला नहीं है। वो लाहौरिया था, बहुत रंगबाज आदमी था, राडिया था। तो मैं आपको दुकान वापस ले देता हूँ, ये कौन सी मुश्किल बात है। हमने उससे बोला कि ये तो हमारे लिए कोई अल्लाह की गैबी मदद आ गई है, ये लगता है अच्छा आदमी है, हमारी मदद करेगा, हमें दुकान वापस ले देगा। तो भाई साहब हमने उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी थी। खिदमत के अलावा जैसे अच्छा उसको खाना खिलाना। तो हमें क्या मालूम था कि वो तो फ्राडिया है, वो तो रंगबाज आदमी है, बरूपी है। उसने कार किराए पे लेनी है और हमारे पास आ जाता। हमने सोचा बहुत कोई अच्छी सामी है, मोटा तगड़ा आदमी है, जो हमारी मदद करेगा। तो हमने सोचा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। हमने तो उसको आंखों पे बिठा लिया, उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हमारे पास आता, खाना छाना अच्छा खाता, हमारे से उठ के चला जाता, तो दूसरी पार्टी के पास जाता था, उससे चंद बातें करके उनको भी डराता और उनसे भी खर्चा पानी लेता, खाना छाना खाता और हमारे पास आ जाता। भाई साहब है बात इस तरह है कि अभी जो इस तरीके से उनको निकालना पड़ेगा कि पहले वकील करना पड़ेगा, ज़रा अदालत में भी केस चलाना पड़ेगा, तो दूसरे नंबर पे कुछ थाने में भी लेन देन करेगा, पुलिस को भी कुछ लेन देन करना पड़ेगा। हमने सोचा कि भाई जैसा करना है तुमने करना है, हमने तो पैसे लगाने हैं। तो वो तो यही चाहता था कि पैसे न लगाएं, बस ऐसे करके वो हमसे पैसे लेता रहा, खाता रहा। थोड़े दिनों के बाद हमें तो पता चल गया कि भाई साहब ये तो हमारे पास भी खा पी के, उधर से भी खा पी के दोनों पार्टियों को लूट रहा है। तो हमने उसके जब हमें उसकी समझ आई तो हमने उससे जान छुड़ा ली। तो भाई साहब ऐसे आदमी भी होते हैं जो अपने मफाद के लिए दूसरों को रगड़ा लगा देते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि भाई साहब लालच ना करो, कभी भी किसी के रिज़्क में लात ना मारो। इसके अलावा चलो अगर किसी की गलती की वजह से आपको कुछ मिल जाता है तो बहुत बात ठीक है, लेकिन आप किसी के चलते हुए काम में टांग ना उड़ाओ। ऐसे ही निज़ाम चलता रहा भाई साहब। तो बहुत हमने उधर इकट्ठ किया, बहुत बड़ा पंचायत डाली, लेकिन
वो स्टाम हो चुका था उस पार्टी के साथ, इसलिए वो दुकान हमारे हाथ से निकल गई। मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम ना करो जिसमें आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। जिसमें आज आपको आधी तौर पर तो फ़ायदा नज़र आता है लेकिन बाद में नुकसान होता है। वो काम ना करें जिसमें आपको पछताना पड़े। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज की ये थोड़ी छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। शायद किसी का भला हो जाए, शायद किसी की समझ आ जाए। तो अभी तकरीबन मुझे 4 साल, 4.5 साल हो चुके हैं सऊदीया में आ चुका हूँ। सऊदीया में टेम्पर ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। काम तो इधर इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत काम होता है। इसलिए मैं अपने व्यूवर को यही बताऊंगा, यही मशवरा दूंगा कि जो पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, फ़ारग हैं या बेरोज़गार हैं या बिल्कुल फ़ारग बैठे हुए हैं अपने मुल्क में, वो अगर सऊदी बल्दिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो गुजरात सिटी में, पंजाब, पाकिस्तान की सूबा पंजाब के शहर गुजरात में मली इंटरनेशनल ओवरसीज़ एक एजेंसी है। किसी से भी गुजरात शहर से पूछ लें जाके, वहाँ से पूरी सऊदी की बल्दिया के वीज़े मिलते हैं। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, किसी के साथ धोखा फराड नहीं करते। आप खुद उनसे जाके बात करें, ना कि किसी एजेंट से बात करें। एजेंट से बात करने के बजाय आप खुद उनके दफ्तर में जाएं, उनका तरीक़ाकार देखें, उनका सारा निज़ाम देखें, ट्रेनिंग सेंटर भी चेक करें। उनका ट्रेनिंग सेंटर उनका दरिया चनाब के बिल्कुल किनारे पर है, सारी मशीनरी उधर है। वहाँ से आपको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत हुई तो ट्रेनिंग भी देंगे। हर किस्म का वीज़ा उनके पास मौजूद है, शेवल ऑपरेटर का, बुकलैन का, JCB का, डंपर ड्राइवर का। मिसाल के तौर पर ये जो होता है सेंट्री का काम करने वाला, हर किस्म का लेबर का काम उनके पास वीज़े मौजूद है। उनका सऊदी बल्दिया के साथ कॉन्टैक्ट है, हर किस्म का वो वीज़ा देते हैं। लेकिन आप वीज़ा लेने से पहले मैं आपको मशवरा दूँगा कि ऑपरेटरी का वीज़ा या ड्राइवरी का वीज़ा लें। लेबर का, मज़दूर का वीज़ा ना लें, घास काटने वाला वीज़ा ना लें, ताकि इधर गर्मी है, बाद का परेशानी ना उठाना पड़े। इसके अलावा सैलरी 1500 रियाल सैलरी है। 500 रियाल इंसान महीने में खा पी जाता है, तो 1000 रियाल बच जाता है। तो आज का जो डॉलर का रेट चल रहा है 74 पाकिस्तानी पैसे बनते हैं 1 रियाल के, 74 रुपये पाकिस्तानी। तो उस लिहाज से 74-75 हज़ार रुपया इंसान बच जाता है इधर खा पी के, सारे खर्चे निकाल के। तो ये काम तो नहीं है, अच्छे भी नहीं है, दल कम भी नहीं है। फारग बैठने से बेहतर है इधर आदमी आए, तजर्बा सीखे, काम करे और अपने घर वालों का पेट पाले। तो भाई साहब, आज के व्लॉग में जैसा कि हम आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, आपके काम की बातें हैं, ऐसा ही काम चलता रहता है मेरे भाई। आप देख रहे हैं कि आज तकरीबन वो जिस जगह हमने काम करना है थोड़ी दूर है, जिसके लिए टाइम लग रहा है। हम जा रहे हैं, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। दिन को ट्रैफिक बहुत कम होती है क्योंकि सऊदी लोग को छुट्टियाँ होती हैं। तो सुबह के टाइम जो है ज़्यादातर दफ्तर, स्कूल बंद होते हैं, लेट खुलते हैं। तो हम तो सुबह सुबह जा रहे हैं, तकरीबन 7 बजे का टाइम है, दिन निकल रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि वहाँ कैसा काम करते हैं। काम इतना हार्ड नहीं है, काम इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी आदमी आके कर सकता है। सिर्फ अगर कोई ड्राइवर के वीज़े पे आना चाहता है या लेबर के वीज़े तो ना आए, ड्राइवर के वीज़े पे आए, या शेवल चलाना आए, या JCB या बुकलैन या कार्बाई का वीज़ा, बिजली का वीज़ा है या सेंट्री का वीज़ा है, वो वीज़ा लेके आए। अगर किसी को ड्राइवरी नहीं आती, वो उधर ट्रेनिंग भी देते हैं, 1 महीना देते हैं, मुकम्मल ट्रेन करके इधर भेजते हैं आदमी को, ताकि इधर परेशानी ना उठानी पड़े, मुसीबत ना उठानी पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े।
तो उनका तरीक़ाकार बहुत अच्छा है, बहुत वाज़ेह है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो आपको पसंद आएगी।